नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करेंगे जो 16वां विषय है महाभारत का, नागलोक में भीम किस प्रकार पहुंचे थे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और शेयर भी कीजिए जिनको भी आप जानते हैं परिचय है आपका, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं। पांडु के जो 5 पुत्र, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, वो धीरे धीरे बड़े होने लगे और हस्तिनापुर में वो बहुत प्रसिद्ध हुए। पर सब में भीम सबसे आगे रहे, चाहे वो भोजन में हो, चाहे वो गति में हो, सब में वो आगे रहे। और कभी कभी वो दुर्योधन और उनके भाइयों के बाल को भी खींचकर वो फेंक देते थे। कभी नदी में 5 जन को एक साथ डुबोकर फिर बाहर निकाल देते थे। और भीम के इस प्रकार होने के कारण दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता था और उनके भाइयों को भी। तो कुलगुरु कृपाचार्य ने सोचा कि राजकुमारों को धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र का शिक्षा दिया जाए। पर भीम के प्रति जो दुर्योधन का जो क्रोध था वो बढ़ने लगा, और दुर्योधन हमेशा सोचने लगा कि किस प्रकार भीम को रास्ते से हटाऊं या उसे मार दूं। तो एक दिन दुर्योधन गंगा के किनारे एक सुंदर गृह इन्होंने निर्माण किया और वहां पे 5 पांडु पुत्रों को निमंत्रित किया वहां पर भोजन के लिए और जल क्रीड़ा के लिए। और भोजन जब उन्होंने किया तो उससे पहले भीम के खाने में दुर्योधन और उनके भाइयों ने जहर मिला दिया था। और खाने के बाद सब जब जल क्रीड़ा करने गए, पर भीम नहीं गए और भीम ने कहा कि मुझे थोड़ा आराम विश्राम करना है। तो जब वो विश्राम कर रहे थे उस समय जो विष का प्रभाव पड़ने के कारण वो बेहोश हो गए, और इसी समय बेहोश की अवस्था में दुर्योधन और उनके भाइयों ने उनको बांध कर रस्सी के सहारे उनको नदी में फेंक दिया। और नदी में जो सर्प थे या जो सांप थे वो उनको काटने लगे, पर उनके शरीर में जो विष था और वो जब सांप के विष के साथ मिल गया, इसके कारण विष का जो प्रभाव है वो कट गया और जो भीम के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब वो नीचे गए, जब वो नदी के नीचे जाते गए नागलोक में जब वो गए, तो राजा वासुकी ने भीम को देखा और वो बहुत खुश हुए। तो उस समय जानने से पहले वासुकी ने उनको पूछा कि तुम कौन हो, और उन्होंने कहा कि कुंती पुत्र भीम। तो तभी राजा वासुकी ने कहा कि जैसे गंगा पुत्र भीष्म तुम्हारे पितामह है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा मातामह हूँ, यानी मैं तुम्हारे माता कुंती के माता का पिता हूँ, यानी मेरे पुत्री के पुत्री है कुंती और तुम उनके पुत्र हो। तुम सटीक जगह पर आए हो। और भीम को बहुत सारे भोजन दिए गए और उनके बल और बुद्धि बल को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ दिए गए। और दुर्योधन ने भीम को जब जल में डुबा दिया, उसके बाद वो बहुत खुश होकर लौट गए थे और उन्हें लगा कि वो लौटेंगे नहीं, पर और वो चले आए। और कुंती और युधिष्ठिर वो सब ढूंढने लगे भीम को, अपने भ्राता भीम को ढूंढने लगे, और वो दुखित होकर आए क्योंकि वो भीम को नहीं ढूंढ पाए। और कुंती बहुत दुखित होकर बैठे थे। उसी समय भीम आकर ये सब बताए, जो भी सब घटना हुआ और जो उनके साथ हुआ था। तब कुंती ने विदुर को बुलाया और कहा कि दुर्योधन कभी भी भीम को देख नहीं पाएगा इस अवस्था में, क्योंकि वो लौट आया है और वो अच्छा नहीं है, और राज्य लोभ के कारण वो भीम को मारना भी चाहेगा। यह कुंती ने भी विदुर को कहा। विदुर ने कहा, है कल्याणी, किसी को ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन, यदि तुम्हारा अगर तुम ऐसा कहोगे तो अगर दुर्योधन ये बात सुनेगा तो उसका जो क्रोध है और भी बढ़ेगा भीम के प्रति और तुम्हारे पुत्रों के प्रति, और इसके कारण तुम्हारे लिए और वो बड़ा बहुत ही बड़ा समस्या बन जाएगा। तुम्हारे पुत्र जरूर एक दिन दीर्घायु और यशस्वी होंगे, इसलिए तुमको सावधान होकर चलना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर ने भी वही परामर्श दिया और भीम को किसी को भी ये बात ना कहने के लिए भीम को परामर्श दिया, और इसी प्रकार रहने के लिए और सब भाइयों को हमेशा एक साथ रहने के लिए परामर्श दिया। और भीम लौटना आने के बाद दुर्योधन का क्रोध और भी बढ़ने लगा। तो यही था जो ये विषय आज हमने जाना, 16वां विषय। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पर जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो, और शेयर भी कीजिए सबके साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।